सर फिलहाल आज हिसार के दौरे पर सांसद विजेंद्र सिंह जी है, उन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। सर सबसे पहले तो 2 अक्टूबर को रैली होने वाली है, उसकी आज आपने मीटिंग मिली है, तो क्या कुछ प्रोग्राम? प्रोग्राम चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथी नाम से एक संस्था है। उस प्रकार की 4-5 और संस्थाएं भी हैं। वो सभी मिलके 2 अक्टूबर का एक आयोजन कर रहे हैं, जिसे आप इस अनुसार गैर राजनीतिक कह सकते हैं, क्योंकि वो किसी पार्टी के मंच से या किसी पार्टी के झंडे तले नहीं है। और उसमें पूरे हरियाणा से जो चौधरी बीरेंद्र सिंह के जो साथी हैं, उनको मोबिलाइज करके वहाँ लाया जाएगा। और जो हमारे मुद्दे हैं, चाहे नए हों या पुराने हों, और उन उन उनमें किस प्रकार से नई सोच के साथ या नए उपायों के साथ या नए यंत्रों के साथ उनका निदान किया जा सकता है, उसके बारे में ये रैली है। और 2 अक्टूबर को जींद एकलव्य स्टेडियम में। जी सर, वीरेंद्र सिंह जी द्वारा कहा गया था कि 6 महीने पहले, इलेक्शन से 6 महीने पहले मैं बड़ा ऐलान करूंगा, तो क्या इस रैली के माध्यम से बड़ा ऐलान कर सकते हैं? नहीं, वो उसका तो खैर मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा कि कोई ऐलान या घोषणा वाली बात है या नहीं। और यदि है भी तो वो तो फिर जो दिन निर्धारित है उसी दिन होगा। उससे पहले यदि उसका पता लग जाए तो फिर उसमें कोई ऐलान वाली बात नहीं रहती। लेकिन अभी तक तो यही है कि क्योंकि इतना लंबा उनका राजनीतिक सफर है, तो पूरे प्रदेश में जो लोग हैं उनके अलग अलग स्थानों पे उनके माध्यम से ये इस प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। संसद में सर रमेश जी द्वारा एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, तो उस पर क्या? नहीं, उस पर टिप्पणी तो यही है जी, इस प्रकार की अमर्यादित भाषा सार्वजनिक जीवन में ही कहीं नहीं होनी चाहिए। और वो तो संसद का पटल है जहाँ पे इस प्रकार का शब्दों का इस्तेमाल किया गया। वो ठीक है कि उसे एक्सपंज कर दिया गया है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग से, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार की भाषा और वो भी पार्लियामेंट के अंदर उपयोग उसका प्रयोग किया गया। मेरा ये मानना है कि सार्वजनिक जीवन में किसी प्रकार के अपशब्द, खास तौर पे यदि वो किसी वर्ग जाति से संबंधित हों या उसको नीचा दिखाने की बात हो, इस प्रकार का हमारे सार्वजनिक जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आप हिसार के लिए हमेशा बातें संसद में उठाते रहते हैं। आपने 2 बातें उठाई, एक तो जो सोरठी में पुल बनाने की बात आपने उठाई, दूसरी बात जो शहीद होते हैं उनको 1 करोड़ राशि देने की बात आपने उठाई। हाँ, नहीं, 1 करोड़ की राशि वाली जो बात थी वो तो मैंने सरकार से, हरियाणा सरकार से अनुरोध किया था कि हमारे यहाँ 50 लाख है। अभी यदि कोई आर्म्ड फोर्सेस में शहीद हो जाता है तो उसको बढ़ाना चाहिए, और ताकि परिवार को, जिनका व्यक्ति शहीद हुआ है, उनको उनको राहत मिल सके। और मेरे ख्याल से उसके ऊपर काम भी हो रहा है। शायद सरकार उस पर विचार कर रही है या फैसला कर लिया, मेरे ख्याल से वो राशि बढ़ाई जा रही है। और उसके अलावा जैसे आपने सोरखी के पुल की बात की या कोई रेलवेज की बात है, वो तो जैसे जैसे लोग मेरे पास अपनी समस्याएं लेके आते हैं, वो हम कंसर्न जो मिनिस्टर हैं उनसे टेकअप करते हैं। जैसे अभी हम 8 सांसद हैं जो सिर्फ हरियाणा के नहीं, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, जो अभी रेलवे मंत्री से मिले थे, जिसमें हमने एक वंदे भारत की एक उनसे अनुरोध किया है, चंडीगढ़ से जयपुर वाया हिसार। एक दूसरी है जो वाया दिल्ली है, लेकिन ये हिसार के थ्रू आए ताकि कुरुक्षेत्र और ये हिसार और फिर भिवानी और आगे निकल के चूरू से निकल के और जयपुर तक वो जा सके। तो 8 एमपीज ने हमने मिलके रेलवे मंत्री से अनुरोध किया है। तो इस प्रकार की चीजें हैं जो खासतौर पर जब सेशन चलता है, क्योंकि उस समय सबकी उपलब्धता होती है वहाँ पे, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, तो वो करते रहते हैं समय समय सर पर। आप एक पूर्व आईएएस ऑफिसर भी रहे हैं, उस नाते वन नेशन वन इलेक्शन को किस प्रकार देखते हैं? नहीं, देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो बहुत बड़ी चीज है। उसको आप सिर्फ इस तरह से ना आंकें कि आ, उससे खर्चा बच जाएगा या ऐसी कोई बात, वो उससे कहीं ज्यादा दूर जाके है। क्योंकि वो इस तरह की व्यवस्था है कि उसमें कम से कम 5 या 6 तो संवैधानिक संशोधन करने पड़ेंगे। तो एक 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 आइडिया है जो सरकार ने देश के सामने रखा है। एक समिति बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति श्री कोविंद जी कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि वो
एक राष्ट्रव्यापी इस पे बहस होगी और उसके बाद जो भी निकल के उससे आएगा उस पर फिर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सरकार की मंशा है कि एक राष्ट्र एक इलेक्शन, वन नेशन वन पोल, वो यदि हो जाए तो प्रशासन या शासन के हिसाब से भी और पैसे की जो संसाधनों की जो बचत उससे हो सकेगी, उस नाते सरकार का ये मत है कि ये एक अच्छी चीज है देश के लिए। सर आखिरी सवाल, जो 2 अक्टूबर को रैली होने वाली है उसमें कितने लोग पहुंचेंगे? नहीं, लोगों का तो कुछ नहीं, उसमें कोई संख्या कभी निर्धारित नहीं की जा सकती, लेकिन हमारा प्रयास जो है वो यही है कि पूरे प्रदेश से उसमें लोग आए और एक एक व्यापक स्तर पे ये रैली हो, बड़ी रैली हो। संख्या तो मौके पे पता लगता है कितनी हुई कितनी नहीं हुई। तो ये हमारे साथ सांसद विजेंद्र सिंह जी थे। तो फिलहाल तमाम मुद्दों पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें न्यूज आपके साथ।